नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी की में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। तो अब वैकेंसियों का बाढ़ आने वाला है, आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि मैं सुबह अभी बता रहा था कि SSC GD की भी भर्ती आ चुकी है और उसके बाद आप देखिए इंटेलिजेंसी ब्यूरो में भी, यानी कि जो कि ये मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है इंटेलिजेंसी ब्यूरो की। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले अखबारों में या फिर विभिन्न माध्यमों के से आप लोगों को यह पता चला हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 लाख वह भर्तियाँ निकालने वाले हैं। तो अब वह समय आ चुका है, इसलिए तेज़ी के साथ अब भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो उसी के संदर्भ में यह भर्ती आई है जो कि बहुत ही शानदार भर्ती है। यहाँ पे यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ, इसमें देखिए मुख्य रूप से 2 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। एक तो असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए और दूसरा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। दोनों वैकेंसियों को यदि मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग 1671 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग बटा भी हुआ है वर्गों के हिसाब से, जातिगत वर्गों के हिसाब से। यदि मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट की या फिर एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व की 755, OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर की 271, SC की 240, ST की 103 और EWS के 152 पद निकाले गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 1521 पद हो जाते हैं असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के। अब हम बात करें हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के, तो इसकी जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 150 निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 68 है, OBC के लिए 35 और SC के लिए 16, ST के लिए 16 है और EWS के लिए 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 150 वैकेंसी आई है। आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें से एक मांगा गया है कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है तो मतलब साधारण रूप से मैंने बता दिया है, लेकिन इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि किस किस शहर से वैकेंसी निकाली गई है। मुख्य रूप से उस शहर से, यानी कि जिस शहर से वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित जो प्रदेश है उस प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोग को आना चाहिए। जैसे कि लखनऊ के लिए यदि आप डालते हैं तो आप लोग को हिंदी पता होना चाहिए। आप पटना के लिए डालते हैं तो भी आपको हिंदी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसी राज्य से डालते हैं मतलब मध्य प्रदेश के किसी ज़िले से डालते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ऐसे ही अन्य राज्यों से यदि आप डालना चाहते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, जो कि उसमें बॉक्स में बना के दिया हुआ है कि यदि आप वहाँ से फॉर्म डालते हैं तो आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो मतलब हो गई वैकेंसी की बारी। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से प्रारंभ होगा। तो यह 5 नवंबर 2022 से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। 5 नवंबर से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और 25 नवंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भरेंगे। समय बहुत कम दिया जा रहा है, 20 दिन का मात्र समय दिया जा रहा है इसके फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि मैं बात करूं तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कई जगह चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें केवल 50 रुपये देने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबको 450 देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब कई सारे कन्फ्यूजन। लेकिन जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन को देखा है और जितना मैं समझ पाऊँ, देखिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तो ही इस बात का कन्फर्मेशन मिल पाएगा। लेकिन जो उसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जैसा कि दिया हुआ है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो सभी कैंडिडेट्स को 450 रुपये अदा करना होगा। कोई भी कैंडिडेट्स हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे SC ST OBC कोई भी, उन्हें 450 रुपये देना होगा। लेकिन यदि वह जनरल OBC और EWS मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल हैं, तो उन्हें 450 रुपये देना पड़ेगा और साथ में 50 रुपये उन्हें एग्जामिनेशन फ़ीस भी देना पड़ेगा। कुल मिलाकर उन्हें 500 रुपये देना पड़ सकता है। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन देखिए ये फॉर्म आता है तो कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए जो होता है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है पैसे का। फिलहाल हम बढ़ते हैं पे मैट्रिक्स पे। तो ये देखिए ग्रुप C की वैकेंसियाँ हैं दोनों की दोनों। और यहाँ पे देखिए जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की जो है, इसमें लेवल 3 के हिसाब से आप लोग का वेतननामा होगा, यानी कि 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होगा। वहीं हम MTS की बात करें तो ये लेवल 1 की इसमें पे मैट्रिक्स लेवल होगी, जो कि 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये इसका पे लेवल होगा। और ग्रुप C की यह भर्ती है, नॉन मिनिस्ट्रियल भर्तियां हैं ये। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग को हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए इसके लास्ट डेट तक, जो भी इसका लास्ट डेट रहेगा, जो कि 25/11/2022 है।
और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये कि आप एग्ज़ाम पास हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग का लगेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र या फिर जिसे हम अधिवास भी कहते हैं, ये आप लोग को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वाला समस्या है ना, तो लैंग्वेज के लिए आप लोग को उसी राज्य का होना आवश्यक है जहाँ से आप फॉर्म डालेंगे। तो आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आप लोग को आना चाहिए। यानी कि समान रूप से देखा जाए तो हाई स्कूल आप पास चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो लगभग सबके पास होता ही है, और यदि नहीं है तो आप लोग बनवा भी सकते हैं इसे। और लोकल लैंग्वेज आप लोग को वहाँ का आना चाहिए, जो इसमें वर्ग में दिया हुआ है कि कहाँ के लिए कौन कौन सा लोकल लैंग्वेज चाहिए। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो एज की आपके जो गणना की जाएगी वह 25/11/2022 यानी कि इसके फॉर्म भरने के लास्ट डेट से आप लोग की जाएगी। और इसमें दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले जो जैसे 2 वैकेंसी आई हैं, तो सबसे पहले यदि मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसमें 27 साल से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। किस तारीख को? 25 नवंबर 2022 को। और यदि मैं MTS की बात करूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 25/11/2022 को आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हर सरकारी नौकरी में छूट मिलता है कुछ खास वर्ग के अभ्यर्थियों को, तो यहाँ पे भी जो SC और ST होंगे उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 साल की छूट उन्हें दी जाएगी। अब अतिरिक्त छूट यानी कि इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें दोनों में इन्हें मिलेगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, यानी कि इसका एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो कई स्टेप में इसका एग्जामिनेशन बटा हुआ है। हम फिलहाल इसके बारे में विस्तृत वीडियो बना लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब हम यह इसके संदर्भ में वीडियो बनाएं तो उस वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें देखिए अलग अलग टियर में यह परीक्षाएं बटी हुई हैं, लगभग 3 टियर्स में यह परीक्षाएं बटी हुई हैं। सबसे पहले हम टियर फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि सभी के लिए होगा, यानी कि जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए और MTS दोनों के लिए होगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिवल किस्म का इसमें प्रश्न आएगा और 100 नंबर का ये आपका होगा। जो टियर सेकंड इसका एग्जामिनेशन होगा, टियर सेकंड में देखिए 2 भागों में टियर सेकंड बटा रहेगा। एक भाग में आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि हैंड राइटिंग अपने हाथ से लिखना होगा, और ये जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वह सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS दोनों के लिए होगा, जो कि 40 नंबर का होगा। लेकिन जो टियर सेकंड का जो B पार्ट है, B पार्ट में जो होगा वो स्पोकन एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, जो कि केवल SA और EXE यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। MTS के लिए जो B पेपर होगा ये टियर फर्स्ट का, उनके लिए MTS के लिए नहीं होगा, केवल MTS का ये वाला ही होगा, पहला वाला ही होगा। ये 10 नंबर का इनका होगा। आप लोग को समझना होगा कि MTS को इसमें 40 में से 16 नंबर प्राप्त करने होंगे, और यदि मैं बात करूं सिक्योरिटी असिस्टेंट के तो दोनों मिलाकर इनका 50 में से 20 अंक हासिल करना होगा। यह क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर थर्ड जो आता है आप लोग का, इसमें इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि सामान्य रूप से आपके लैंग्वेज का टेस्ट या फिर छोटी मोटी चीज़ें जो इससे संबंधित हैं वो पूछा जाएगा। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट आप लोग के लिए खुला ही रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमेशा की तरह। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।